सालों से इस गली की अगर हालत को देखा जाए तो कितने ही लोग अपनी गाड़ियों को खत्म कर चुके हैं और कितने ही लोग इसमें गड्ढों में गिर चुके हैं। अगर आप इस गड्ढे को देखो तो इस गड्ढे की गहराई आज के टाइम में 5 फुट से कम नहीं है, लेकिन ये कब से खुदा पड़ा है इसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं मिल पाई है, क्योंकि ना इसमें से कोई गाड़ी जा सकती है, ना इसमें से कोई बच्चा बच सकता है। अगर इन सब बातों को देखें तो आज दिल्ली गवर्नमेंट की एक पोल खुलती हुई नजर आ रही है, और पोल क्या खुलती हुई नजर आ रही है वो आप खुद देखेंगे कि अभी कितने लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि पानी के लिए एक संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली को राजस्थान बनाने का जो श्रेय जाता है वो श्रेय हमारे राजनेताओं को जाता है। अगर उन राजनेताओं की मैं बात करूं तो शायद ही उन राजनेताओं को कोई लोग पर्सनली जानता हो। और आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे नेता चुनाव के टाइम में आते हैं वो एक तरीके से सारी चीजों का आश्वासन देकर जाते हैं, और जैसे ही एक नेता जीतता है वो एसी में चला जाता है, और बाकी जितने जो हार जाते हैं वो अपने घरों के अंदर बैठकर एक तरीके से मातम मनाते हैं, और 4 साल के बाद दोबारा निकल कर आते हैं। 4 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो वो दोबारा से आपको वही वादे करते हैं, लेकिन क्या इन वादों को पूरा किया जा सकता है? आज हम जनता से जानेंगे और आपको इस गली का हाल दिखाएंगे, विजवासन गांव का हाल दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पे जिंदगी जी रहे हैं। कभी एक वक्त था, मुझे याद है कि एक शायर ने कहा था कि ये नीम का पेड़ है चंदन से कम नहीं, विजवासन गांव लंदन से कम नहीं। लेकिन अगर आज मैं बात करूं तो लंदन तो आप छोड़िए, ये जिस तरीके की गंदगी और जिस तरीके का व्यवहार विजवासन के साथ किया जा रहा है वो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है, और आने वाले समय में इसका क्या होगा ये हश्र दिल्ली गवर्नमेंट बताएगी, या यहाँ के विधायक बताएंगे, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताएंगे। कौन बताएगा इसका विश्लेषण आप लोगों को करना है। डिजायर न्यूज, वास्तविकता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आज हम देखिए एक ऐसी जगह आए हैं कि जो शिव मंदिर 40 साल पुराना एक शिव मंदिर है जो कि विजवासन में स्थित है, और यहाँ अभी देखेंगे कि गली में कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। वो सिर्फ भगवान से ये पूजा करने के लिए आए हैं कि भगवान तू हमें एक जिंदगी दे दे। कहने को तो हर घर नल की एक स्कीम है जो कि मोदी जी ने निकाली है, लेकिन अगर उस स्कीम की मैं बात करूं तो नलों में अब सिर्फ जो है गंदगी रह गई है और कुछ भी नहीं बचा है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि अगर उसके लेवल इस लेवल पे बढ़ गया है, गंदगी इस लेवल पे है पानी के अंदर, जल के अंदर, कि पीना तो आप छोड़िए, लोगों के सर से बाल तक जा रहे हैं। औरतें आज विजवासन दिल्ली के अंदर है जिसको कभी एक तरीके से एक ऐसे गांव के रूप में जाना जाता था कि जिसके चारों तरफ ग्रीनरी है। दुनिया का शायद ही कोई उद्योगपति होगा जो यहाँ पर आकर अपना फार्म हाउस ना बनाना चाहता, और आज उन्होंने फार्म हाउस बनाए हैं, लेकिन गांव के लोगों को पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। और पानी के अलावा अगर आप देखें लाखों गैलन पानी आज के समय में सिर्फ घास में दिया जा रहा है। उन करोड़पतियों के लिए सब सुविधाएं हैं, एक फार्म हाउस में 10-10 जेट पंप लगे हुए हैं, हर तरीके की सुविधाएं सरकार ने उनको दी हुई है। लेकिन आज जो वोटर है, अगर मैं उस फार्म हाउस की भी बात करूं तो उस फार्म हाउस में 4 लोग रह रहे हैं, वो कोई बेचारे बिहार से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। उन लोगों का कसूर नहीं है, लेकिन जो गाँववासी है जो हजारों की तादाद में वोट देते हैं, शायद आज वो, अगर मैं अभी बात करूंगा, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या हमारे विधायक या सांसद कभी उन्होंने देखे हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि आप इतने महान आदमियों को अगर एक वोटर जब चुनता है वो नहीं देख पाता है, और वो इसलिए नहीं देख पाता है क्योंकि सत्ता के गलियारों में आज हम जो बात करते हैं वो बात अजीब सी हो गई है। वो लोग सिर्फ अपने काम के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन एक समय आता है कि वो लोग अपने घरों में एसी दफ्तरों में बैठ जाते हैं, फिर उनके चमचे काम करते हैं, वो गलियों में घूमते हैं। एमसीडी का ये हाल है कि अभी
आपने देखा होगा कि एक गड्ढा जो कि 5 फुट गहरा है, और अगर उस गली की हालत देखें तो 2 साल से, लेकिन मैं कितने जोड़ी जूते वहाँ पे तोड़ चुका हूँ। एक जोड़ी शूज़ में पहन के जब जाता हूँ तो वापसी जब मैं आता हूँ तो मुझे एहसास होता है राजस्थान का। आज बिजवासन को राजस्थान बनाने में हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो हमारी माता बहनें जिनको सुबह सुबह संडे के दिन अपने बच्चों के साथ समय गुजारना चाहिए, आज वो बेचारी पानी के लिए इस गली में एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं। 500 की टंकी 600 में कर दी लोगों ने, बिस्लरी की 10 की 20 में कर दी, डबल चार्ज लेते फिर भी पूर्ति नहीं होती। मैं सिर्फ सरकार से एक ही गुहार करूंगा कि आप हमें पैसा लेके जिंदगी दे दें, लेकिन पानी दें हमें। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर पानी का वो रहा तो यहाँ पे जिस तरीके से मासिस के अंदर लोग मरेंगे उसका अंदाजा ना केजरीवाल सरकार को है, ना ही हमारी केंद्र की सरकार को है। मैं किसी भी दल के बारे में बात ये नहीं करना चाहता कि जिम्मेवार कौन है, लेकिन इसके लिए अगर असली जिम्मेवार है हम हैं, क्योंकि हमने अपने प्रतिनिधि को ऐसे चुना है कि वो 5 साल हमारी सेवा करेगा। लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि इलेक्शन जब होते हैं तो ये सब लोग आपकी गलियों में नज़र आते हैं, उसके बाद आपको इनकी फ़ोटो सिर्फ बड़े बड़े फंक्शनों में नज़र आती है। अगर आप जाएंगे, अभी मुझे पता चला कि हमारे इस मोहल्ले की कुछ माता बहनें एमएलए से मिलने गई, लेकिन एमएलए साहब को वो टाइम नहीं था, क्योंकि उस ड्यूरेशन के अंदर उनको कुछ फंक्शन अटेंड करने होते हैं, कुछ उनके ऊपर चुन्नियाँ चढ़ती हैं, कुछ चद्दर चढ़ती है, क्योंकि उनको अपना समय उन लोगों को देना है जो उनके पैसा फाइनेंस करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे लोगों की समस्याएं कि किस किस तरीके की समस्याएं आज वो भगवान शिव से क्या मांगने आए हैं। आइए जानते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज जो हमारी माताएं बहनें इस मंदिर में इकट्ठी हुई है वो भगवान शिव से क्या मांगने आई हैं। जनरली मैंने देखा है कि हर इंसान अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मंदिर में हमेशा आता है, उनकी आस्था है। लेकिन आस्था के साथ साथ कई दफ़ा अगर सामूहिक चीज़ों को देखें तो सामूहिक चीज़ों में आज यहाँ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जल की। तो मैं जानना चाहूँगा, आप बताएं, आप आज किस लिए भगवान से क्या मांगने आए हैं, आप बताएं जी। भगवान से पानी मांगने के लिए आए हैं। हमारी गली में बिल्कुल पानी नहीं आता, ना हमारे पीने के लिए, नहाने धोने के लिए बिल्कुल पानी नहीं है। आप बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप तो भगवान शिव के पास आइए। वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि आज भगवान शिव का शिवलिंग भी बिना पानी के है। अगर बिना पानी के शिवलिंग है तो आपके घरों में कैसे काम चलता है? मतलब पैसे से भी आपको पानी नहीं मिल रहा? पानी लिए तो पैसे से तो खर्च हो जाती है 2 दिन में। जी जी। सरकार की तरफ से कोई आपने कहीं कंप्लेंट करी हो? नहीं सर। अच्छा, आप मुझे एक चीज जरूर बताएं कि क्या आपने कभी हमारे यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या आप उनको पहचान सकते हो? अगर वो अकेले इस गली में आए तो आपने कभी देखा है उनको? तो देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि एक जो अगर विधायक काम नहीं करता, विधायक अगर दूसरी पार्टी का है तो सत्ता में बैठी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और अगर आज हमारी माताएं बहनें उनको नहीं पहचान पा रही हैं तो ये हमारे लिए, देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। नहीं, आप एक चीज और बताइए कि अगर पानी नहीं है तो क्या आपको ये एहसास होता है कि आप दिल्ली में हैं या राजस्थान में हैं? तो दोस्तों देखिए, राजस्थान के गांव की भी अगर हम बात करें तो हो सकता है कि सरकार ने वहां पे भी पानी पहुंचा रखा हो, लेकिन यहाँ बहुत ही बुरा हाल है। तो आइए हम कुछ और लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। आप बताएं, आप यहाँ पे रहते हैं, आपको कितने साल हो गए, आप किस तरीके का यहाँ पे पानी के बारे में क्या प्रॉब्लम है? पानी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कनेक्शन तो है, सिर्फ पानी का कोई टाइम हो, 1 हफ्ते में या 3 दिन हुए थे, वो तो पहले हो चुके हैं। 1 महीना में जो नया बोरिंग होता है वो भी 1 महीने चलता है, वो फेल हो जाता है। अच्छा, पानी की समस्या ऐसी है कि आप अगर बार बार ढूंढते रहो, वेट करते रहो कि पानी अब आएगा, बट पानी नहीं आता। मतलब आप लोगों को 24 घंटे जागना पड़ता है। एक आदमी हमेशा लगा रहता है पानी के लिए कि पानी कब आएगा, बट आता नहीं। बहुत मुश्किल से आता है, 2 दिन बाल्टी आ गया तो आ गया, फिर बंद, फिर वेट करो आप 2 घंटे और वेट करो, पानी आएगा नहीं आएगा। नहीं, अगर मैं बात करूं कि जो पानी आपके पास आता है
उस पानी से आप क्या क्या काम कर सकते हैं? बस घर के कुछ काम कर लेते हैं, छोटे मोटे काम कर लेते हैं। पब्लिक लोग तो पानी पीने के लिए पानी तो बाहर से लेते हैं। अच्छा, पीने का सब बाहर से आता है। तो पीने की अभी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है कि आपको एक गिलास पानी भी जब पीने को मिले। तो आइए दोस्तों देखिए, हम जानते हैं कुछ हमारे साथ यंग लोग भी हैं जो कि इस जनरेशन के वो हैं। आप बताइए कि जो आज ये इतने लोग भगवान से पानी मांगने के लिए आए हैं, यंग आदमी तो हमेशा जुड़ा रहता है कि अपने व्हाट्सएप पे जुड़ा रहता है, वो फेसबुक से जुड़ा रहता है। किस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं आप यहाँ रह के? सर आपने व्हाट्सएप की बात करी, यहाँ पर सभी को व्हाट्सएप पे भी डाल दो, चाहे फोटो डालो चाहे कहीं भी डालो, कोई जवाब देता ही नहीं है। दूसरी चीज़ है, पिछले एक हफ्ते से पानी नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि पानी आया कि नहीं आया। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर टैंकर बनवाओ भी, तो टैंकर वाले मना करते थे कि भाई साहब पानी तो इधर है ही नहीं, अब कहाँ से लेकर आएंगे पानी, ये बताइए। यहाँ पर बच्चों के साथ में रहते हैं लोग सारे के साथ, इन लोग की जो हालत खराब होती है इस गर्मी में, यहाँ पर पारा 40-44 डिग्री बैठ रहा जाके, यहाँ पर पानी नहाने के लिए छोड़ो, यहाँ पर पीने तक के लिए नहीं अवेलेबल है। उसके बाद जो पानी आता भी है यहाँ पे, वो भी कम से कम नहीं तो 2,500 से 3,000 TDS पानी है, और उसमें TDS है यहाँ पर 2,500 से 3,000 TDS की आप बात कर रहे हैं। आप जाके चेक कर सकते हो। ऊपर से जो पानी आता है, जब बाल्टी में आप लगा दो तो उसमें एक दिन के बाद में पपड़ी जम जाती है, सफेद पपड़ी जम जाती है। नहीं, देखिए दोस्तों, ये एक और इशू निकल के आया है कि पानी के TDS की अगर बात करें तो अगर 2,000-2,500 का TDS है तो आप उस पानी को, मुझे नहीं लगता कि अगर हम उससे घर में बर्तन भी धोते हैं तो बर्तन धोने के बाद उस पानी का क्या हाल होगा। तो हालत खराब हो जाती है। उसके बाद में ये होता है कि फ्रिज में लगाओ तो भी असर नहीं करती, सर्दी में तो और बुरी हालत हो जाती है यहाँ पे। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं? पानी नहीं आता बिल्कुल भी, रात को आता था थोड़ा थोड़ा, और वो भी नहीं आया। अब वो भी नहीं आता है। सारी रात जागते, 2-2, 2:30 बजे मैं छत पे चढ़ता हूँ। 70-75 साल का हो गया हूँ। कभी 2 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 1:30-2 बजे आना, कभी दिन में आधे घंटे, कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। और इतने बोरवेल विश्वास में लगे हुए, लेकिन दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर। देखिए दोस्तों, एक और भी अजीब बात है कि सरकार हमेशा बुजुर्गों की, जो सीनियर सिटीजन है उनकी बात करें तो हमारे साथ 75 साल से सुखबीर शर्मा जो है वो यहाँ पे हैं, और उन्होंने जो अपनी बताई है व्यथा, वो वाकई एक दिल दहलाने वाली है कि 75 साल की एज में हमारी अगर माताएं बहनें अगर या हमारे सीनियर सिटीजन अगर छत पे चढ़ के सिर्फ पानी के लिए, कभी एक वक्त था जब हम चांद देखते थे, लेकिन अब हम सिर्फ देखते हैं कि कभी बरसात हो जाए और वो पानी ही हमें नजर आ जाए। तो कई दफा ये प्रॉब्लम अब दिल्ली के अंदर इतनी बढ़ती जा रही है कि जिसको समय समय पे अगर ध्यान नहीं दिया सरकार ने, तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक त्रासदी आपको यहाँ भी देखने को मिले। पीने का पानी तो हम मंगवाते हैं, कई साल से पीने का पानी मंगवा रहे हैं। 20 रुपए की एक वो आती है केन, कई सालों से पीने का, कम से कम नहाने धोने के लिए तो हमें प्रॉपर पानी मिल जाए। नहीं, देखिए ये एक और भी बात है कि पीने का पानी पूरे गांव में मुझे नहीं लगता कि कोई पीने के पानी की एक भी सुविधा हो। हर घर के अंदर अगर हमें 20,000 लीटर पानी मुफ्त भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो अगर मैं उसकी भी बात करूं तो 20,000 लीटर पानी अगर एक घर के अंदर 4 मेंबर हैं तो वो 5 दिन 7 दिन चलता है। उसके बाद एक माफिया काम करता है, जो पूरी दिल्ली सरकार के अंदर एक माफिया काम कर रहा है। वो माफिया टैंकरों को लेके आता है, वो बोरवेल को खराब करता है और लोगों को परेशान करता है कि उनको मजबूरन पानी खरीदना पड़े। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। गांव वासियों ने खुद दिल्ली जल बोर्ड से भी शिकायत कर ली, विधायक से भी कर ली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी कर ली, लेकिन हर जगह से उनको सिर्फ नाकामी हासिल हुई है। हम डिजाइन न्यूज के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर एक जागरूक सरकार है तो इस समस्या का समाधान दिनों में नहीं घंटों में होना चाहिए, क्योंकि जो प्यास है वो जिंदगी को एक नई दिशा देती है। अगर आपकी प्यास नहीं बुझेगी तो आपके दिमाग की बत्ती कभी नहीं जलेगी। अब देखिए दोस्तों, अब एक और बात सामने निकल के आ रही है कि अब सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एजुकेशन होने जा रहा है और सीनियर सिटीजन के साथ है। ट्यूबवेल नहीं, कोई कुआं नहीं जहाँ से हम मोल मंगाएंगे। दोस्तों, एक चीज मैं आपके जहन में और डालना चाहता हूँ कि देखिए शिव मंदिर है, शिव मंदिर अगर भगवान शिव, अगर शिवलिंग पे भी पानी नहीं चढ़ रहा, और जो यहाँ पे रहते हैं पंडित जी, मुझे उनकी दशा देखकर कई दफा बड़ा महसूस होता है, क्योंकि
वो अपने पैसे से पानी खरीद के भगवान के शिवलिंग पे पानी चढ़ा रहे हैं। आज हमें दुख इस बात का नहीं है कि हमें पानी नहीं मिल रहा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हमारे भगवान, अगर शिव भगवान शिवलिंग पे भी जल नहीं चढ़ रहा तो ये देश के लिए एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। हम नए मंदिर बना रहे हैं, नई मस्जिद बना रहे हैं, कुछ हमारी आस्थाओं के साथ जो खेला जाता है उस खिलवाड़ को हो सकता है कि आने वाले समय में जनता ना बर्दाश्त करे। अगर भगवान शिवलिंग जो कि 40 साल से यहाँ विराजमान है, हमें तो एक अपॉर्चुनिटी दी है कि भगवान ने ही हमें पैर दिए हैं। मैं हो सकता है पानी मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, मैं 5 किलोमीटर भी लूँगा, लेकिन ये भगवान कहाँ जाएंगे जो एक कमरे के अंदर बैठे हुए पूरे देश का उद्धार कर रहे हैं। क्या आज किसी सरकार को दया आएगी कि इस शिवलिंग के ऊपर हमेशा पानी चढ़े? मैं यहाँ 5 साल से बिजवासन में रह रही हूँ, बिजवासन गाँव, और यहाँ पे दिल्ली जैसा बोला जाता है कि इतना बड़ा शहर है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ जब पानी का व्यवस्था नहीं है तो क्या है। अगर इस जगह हम लोग आके 5 साल में बुजुर्ग हो गए, इधर सांसद के तरफ दौड़ी, इधर दौड़ी, लेकिन यहाँ सब आते हैं, सही बात है, काम करने के लिए कदम भी बढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आगे चल कर प्रोसेस उनका रुक जाता है। और फिर यहाँ से पानी की असुविधा नहीं है, यहाँ पे आपको नाले भी देखने को मिलेंगे, नाले भी कितने टाइम से रुका हुआ है, नाले भी प्रॉपर नहीं बने हुए हैं। नाले, पानी और सड़क जो गली में होनी चाहिए वो उससे अब हम जूझ रहे हैं। ये 5 साल में तो अभी तक कुछ डेवलप कुछ भी नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो सब आते हैं, कुछ करके फुल पॉलिश करके चले जाते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। पानी एक आता भी है तो सिर्फ गंदा पानी, खारा पानी आप समझते हो, खारा पानी जिसको मुँह में डालने से आपको उगल दे। नमक वाला पानी हम लोग पीते हैं। नमक का पानी कितना मतलब हानिकारक है, कितना उसमें मतलब कितनी बार हम लोग महीने में 2-3 महीने में एक्वागार्ड, हमारा मेम्ब्रेन और क्या प्रोडक्ट चेंज होते रहते हैं। क्या इनके लिए हम दिल्ली में क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं कि इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पानी ठीक है खरीद के पीना चाहिए, लेकिन आप खरीद के ही आप हमें दो पानी, कोई दिक्कत नहीं, पैसे लो बकायदा, लेकिन कम से कम एक अच्छा साफ पानी नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन बीमार पड़ते जा रहे हैं, हमें टाइफाइड होते जा रहा है, तो ये सब किसका प्रॉब्लम, मतलब क्या है? हम यहाँ से चले जाए क्या, कहाँ जाए? दिल्ली में और भी किसी कोने जाएंगे, वहाँ भी शायद यही प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ बेसिक लेवल पे नाले और पानी इनका प्रॉब्लम है। और अगर सरकार ये बस जो है, बस को फ्री ना करे, बस के पैसे ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पानी है वो प्रोवाइड करें, क्योंकि पानी इतना ज़रूरी है। आप जानते हैं जल ही जीवन है, और इसको फुलफिल अगर नहीं कर पा रही है यहाँ की सरकार, यहाँ के सांसद, तो लानत की बात है। और क्या कहूँ, बस बहुत बुरी स्थिति है, दयनीय स्थिति है। हम कितनी बार इन गर्मियों में, ठंड में, बारिश में, यहाँ तक इवन बारिश में नाली का पानी हमारे घर में नल में टैप में आ जाता है, वो बारिश का पानी भी हम पी के सर्वाइव कर लेते हैं। कुछ बोर्ड खराब है, बिजली की पाइपलाइन कहीं फटी हुई है, बिजली नहीं सॉरी पानी की पाइपलाइन कहीं फटी हुई है, तो कहीं सीवर का पानी मिल रहा है, मतलब इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अगर इनकेस इससे कुछ हो पाता है तो एटलीस्ट इस पर ध्यान देना चाहिए। कितना हम लोग सबके दफ्तर चक्कर लगाए, अगर कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, दिल्ली सोच के सब दिल्ली मुंबई करते काम करने के लिए तो आ जाते हैं। बस ये बेसिक छोटी छोटी प्रॉब्लम जो कि हर एक गांव में भी ठीक रहती है, पानी वानी की। इवन मेरा शहर है जमशेदपुर, वहाँ इतनी अच्छी नाली और पानी की व्यवस्था है। अगर यहाँ कुछ नहीं आता, यहाँ के लोगों को वहाँ जाए बाकायदा, वहाँ से सीखे, और नहीं होती है, यहाँ पानी का लेवल है कम, लेकिन इस पर सरकार को सॉल्यूशन निकालना होगा। हम लोग सरकार नहीं है, हम लोग आम जनता है। अगर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो तो प्लीज़ निकालो।